कोरोना काल के बाद देश बदल रहा है और यह बदलाव किसी संक्रमण के डर से नहीं बल्कि उस दौर से लिया गया सबक है जो उन दिनों युवाओं ने अपने आसपास महसूस किया है। एक ऐसी ही कड़ी से आपको रूबरू करा रही है हमारी संवाददाता शताब्दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सलाम नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपकी सुपरफास्ट होस्ट शताब्दी और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं आई लव यू इंदौर के स्क्वायर पर, जहां से हर कोई इंदौरी गुजरता है तो कहता है आई लव यू इंदौर। और आज के सेगमेंट में हम आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जिसकी सोच कोरोना के बाद तब्दील हो गई और वो निकल पड़ा अपने सफ़र पर, और ऐसा सफ़र कर रहा है जो पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक पैदल चल रहा है। वो बंदा कौन है, क्यों उसकी सोच बदली, देखिए सिर्फ रेड 9 न्यूज़ पर। ये है दीपक सिंह, जो पंजाब के भटिंडा के निवासी है। कोरोना का मंजर देख दीपक की सोच ने ऐसा परिवर्तन लिया कि शाओमी कंपनी में काम करने वाला पंजाबी मुंडा आज भारत की सड़कों पर निकल चला है। अनजानी राहें हैं, अनजानी मंजिल, जाने कहां को ले जाए दिल। जी हां, हमारे साथ आज इंदौर में एक ऐसा ही शख्स है जो लगातार पैदल चल रहा है और वो चल रहा है पंजाब से लेकर जाएगा कन्याकुमारी तक, लेकिन उसका सफ़र अभी इंदौर में रेड 9 के साथ है। हाय दीप। हाय मैम। सबसे पहले तो ये बताओ कि इतना आपने सफ़र कर लिया है, स्टेमिना कैसे लेकर आए हो? बस मैम अपने आप ही आ जाता अब तो चलिए रेड 9 पर जानते हैं सबसे पहले दीप की मंजिल के सफ़र का ये मकसद, जो हम जानेंगे उनके साथ में सफ़र के साथ साथ। तो दीपक की यात्रा लगातार जारी है और ये जो दीप है वो अब हमको छाते में नज़र आ रहा है। दीप, तुम्हारे बैग में क्या क्या मटेरियल है जो तुम थोड़ी थोड़ी देर में निकालते रहते हो? बिल्कुल मैम, एक तो मेरा ये हो गया, अम्ब्रेला हो गया, प्लस वाटर बोतल है। इवन शाम के टाइम यूज़ करना होता है एक अपने पास टेंट है, क्योंकि टेंट भी लगाना पड़ता है कभी ना कभी, और उसके बाद एक स्लीपिंग बैग है और बाकी कपड़े हैं मैम। अच्छा, तो यानी इस सफ़र में आपने 13 सितंबर से ये सफ़र स्टार्ट किया है, लेकिन धूप है, छाँव है, साथ में बरसात भी है, कैसे सफ़र कर रहे हो? बस मैम एक्चुअली कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी बारिश हो जाती है और कभी धूप तो बहुत तेज़ ऑलरेडी था, बट अभी क्या है कि जब से मैं इंदौर एमपी में एंटर किया हूँ तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम बारिश हो रहा है, मतलब बारिश का मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब यहाँ पर मैनेज अच्छा से हो रहा है। बाकी पहले क्या था, इस मोस्ट ऑफ ऑल इसको छतरी यूज़ करनी पड़ती थी। तो अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि बाय रोड चलना है, वॉकिंग चलना है, लेकिन ये वॉकिंग क्यों चलना है अभी भी इसका राज बना हुआ है। तो बने रहिए रेड 9 के साथ, जल्द बैठते हैं दीप के साथ और जानते हैं उसका पूरा सफ़र। तो सफ़र बड़ा लंबा है। पंजाब से लेके दीप मध्य प्रदेश आ गए और आज इंदौर में है, और इंदौर में रेड 9 के साथ अब बिल्कुल जल्द मुलाकात हो गई। दीप, जल्द आइए। हमने आपके साथ सफ़र करा तो हमको तो आपके साथ चलने की इतनी हैबिचुअल नहीं है हम, बट आप हैबिचुअल है। क्या कहेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में? ऐसा ये माइंड में कॉन्सेप्ट कैसे आया, कब से ये सफ़र स्टार्ट हुआ? 13 सितंबर के पहले ऐसा क्या हुआ कि दीप यात्रा पर निकल गए? जी एक्चुअली मैम, इससे पहले क्या था कि मैं जॉब कर रहा था एंड जॉब के दौरान मेरा एक कलीग बीमार हो गया। देन मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ पर क्या हुआ कि मैं जाना कहीं और था, किसी और वार्ड में, पर मैं चला गया यंगस्टर वार्ड में। एंड देन वहाँ पर जाके मैंने देखा कि सारे एक पूरा का पूरा वार्ड जहाँ पर सारे यंगस्टर थे, जिसमें कि 15-18 साल से लेकर 30-35 साल तक के लोग। मैंने डॉक्टर से पूछा, ना तो उनकी पट्टियाँ लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये रीज़न क्या है इनका,
तो डॉक्टर ने बताया कि ये यंगस्टर्स हैं और इनमें क्या है कि कैलेस्टीन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जिससे चलने फिरने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देन मैंने पूछा कि यार ये क्यों? बोले कि आजकल के जो लोग हैं ना, मतलब फिजिकली वर्क करते नहीं है, सारा का सारा मेंटली वर्क होता है, इसलिए सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, और मैं फिर इस अवेयरनेस के लिए पंजाब से कन्याकुमारी तक निकल पड़ा। सफ़र है, लंबा है, और इस सफ़र में कई सारे लोग मिले हैं, स्टे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर एक जर्नी नहीं है कि जिसका प्री प्लान किया हो। तो कितना सफ़र डिफ़िकल्ट है, और साथ में लोगों का अप्रिसिएशन या फिर नेगेटिविटी क्या मिलता है, क्या फेस करते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली हर जगह नहीं मिल पाता सोने के लिए। इवन शाम तक ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज स्टे नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे लगता है कि टेंट लगाना पड़ेगा रोड पे ही। बट इवन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे रात काटनी है, स्टे करना है। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। बट इवन मोस्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है, आप कह रहे थे कि एप्रिसिएशन की बात, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज 90% लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल बोलेंगे पागलपन है ये तो। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मैं खुद चाहता हूँ कि यार ये पागलपन ही सही, बट अगर मेरे से 1000 लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील होगी। वैसे तो कोरोना में दिखी असुविधाओं से हर किसी के जहन में वे दृश्य भुला पाना मुश्किल है, लेकिन दीपक सिंह ने कोरोना में लाखों युवाओं को काल के गाल में समाता देख अब नौजवानों को अपने शरीर के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। दीप सिंह से मिलने सिर्फ रेड 9 का कैमरा ही नहीं, इंदौरीज भी यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ कमल है। कमल, कैसे आपको पता चला कि इंदौर में आज दीप है? मैम, जैसे मैं इंदौर में अभी थोड़े टाइम पहले मैं घर था, तो घर से मैं अभी इंदौर आया हूँ, रिसेंट घर इंदौर से आया हूँ। तो मुझे पता चला कि दीप भैया पंजाब से कहीं ना कहीं इंदौर आ रहे हैं। तो वो अपनी जर्नी के साथ इंदौर आ रहे हैं, और इंदौर से कन्याकुमारी तक का सफ़र करने का है। तो मैम, मुझे लगा कि लगातार इनके वीडियो में इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ, और इनके फ़ोटो हर बार देखता हूँ, लाइक करता हूँ मैम। और इनकी जर्नी को सुनने और एक इनटू एंड मिलने का एक मौका मिला मुझे मैम, और इसी मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहता था मैम, और आज दीप भैया से मुझे मिलने का मौका मिला। यस। और क्यों दीप से मिलना चाहते थे? एक्चुअली मैम, मैंने देखा था उज्जैन में थे परसों, तो रील्स देखा था मैंने इंस्टा पे, तो पता चला कि इंदौर आए हैं दीप भाई, तो मैं दीप भाई से मिलने आया। और क्या अच्छा लगा इनकी जर्नी में, आपको क्या सीखा? एक्चुअली 3500 किलोमीटर कम नहीं होता, 3500 किलोमीटर ये कर रहे हैं। हमें ये सीखने को ये मिल रहा है कि अगर दीप भाई 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो एटलीस्ट हम मतलब डे में 5-1 किलोमीटर तो आराम से चल ही सकते हैं। करीब 3117 किलोमीटर की दिन रात पैदल यात्रा करने का ये सफर दीपक सिंह ने 13 सितंबर से प्रारंभ किया। वे अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें अपना जरूरी सामान साथ लिए दिन रात सुबह शाम बस चल पड़ते हैं। जहां जो भी युवा मिलता है वे बैठ जाते हैं और युवाओं को जागरूक करने की कोशिश जारी रखे हुए है। कॉलेज से सफ़र करते करते आ चुके हैं इंदौर की 56 दुकान पर, जहां पर दीप लोगों से मिले हैं। दीप, कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ में सबसे पहले, और यहाँ पर आने का रीज़न क्या था? एक्चुअली मैम, यहाँ पर आने का रीज़न ही ये था बेसिकली कि यहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बिहाइंड द रीज़न ये कहीं ना कहीं कि हेल्थ को खाने पीने की चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, लोगों को मैं यही बता रहा था कि देखिए अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तभी जाकर हमारी बॉडी जो है वो आगे जाके चल सकती है। और कहीं दीप, जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट रहा है कि पैदल चलना है, पैदल सफ़र करना है, लेकिन आपके सफ़र की अगर बात की जाए तो फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है, कलीग्स का कितना रहा है? क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जॉब छोड़ा है, ऑफर्स छोड़े हैं, क्योंकि ये जो रूटीन यात्रा चल रही है सितंबर टू अक्टूबर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैम देखिए, पहले तो कोई सपोर्ट नहीं करता फर्स्टली, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये क्या मतलब ये पागलपन है। बट आफ्टर डेट जब मैं स्टार्ट कर दिया तो घर वालों ने भी बोला कि चलो ये अच्छी बात है। इवन मैंने घर वालों को समझाया कि यार 1 साल हम कोविड के अंदर घर में रहे, हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बट अगर मैं 6 महीने और अवेयरनेस के लिए स्टार्ट करूँ तो इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
तो वो लोग धीरे धीरे करके पहले तो नहीं माने 5-7 दिन तक, बट इसके बाद फिर हौली हौली सब मान गए। एक दिन में कितनी यात्रा कर लेते हैं आप और कितना स्टेप या कितने किलोमीटर हो जाता है, और उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए अगले दिन आपको यानी वही स्टेमिना के साथ में, तो वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए एक दिन में मैं ओवरऑल 35 to 40 किलोमीटर, वैसे एक दिन अब तक का सबसे जो रिकॉर्ड है वो है उज्जैन से और ये इंदौर, जो कि 63 किलोमीटर है। उसमें क्या कि मैं बैग किसी को दे दिया था, भैया ले गए थे, तो इसलिए मेरा 63 किलोमीटर एक दिन में मैं कवर कर पाया। और रही बात तो सेल्फ मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं खुद ही लगा। टारगेट कब तक का है आपका कि आपको ये यानी कन्याकुमारी तक वहाँ इतने दिन में या इतने टाइम तक पहुँचना है? एक्चुअली मैम जो टारगेट है 120 डेज़ का, तो ओवरऑल की 120 डेज़ में वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो बहुत अच्छी सोच है दीप की। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपनी जर्नी में अपने प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रखकर आफ्टर कोरोना उन्होंने यही डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ के 6 महीने लोगों को अवेयर करूं, ताकि लोग अपने जो फैसिलिटी है उसे साइड में रखकर पैदल वॉकिंग करें और अपना डाइट ऐसा लें ताकि आप अपनी फैमिली को आगे जाके भी सपोर्ट कर सकें और अपना जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रख सकें। कैमरा पर्सन टोनी के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज़।